Welcome to Prince Shortened House. Dear students, please get ready for the CPT Basic Class First. बच्चे, आज मैं आप सभी लोगों को होम मेन्यू कवर अप कराऊंगी। कोशिश करूंगी मैक्सिमम लेवल पे मैं आज कवर अप कराऊँ, अदरवाइज़ इसका जो पार्ट वीडियो है वो सेकंड आपका मैं अपलोड करूंगी और यहाँ पे आज जितना करा पाऊंगी मैं एक वीडियो में कवर अप कराने की कोशिश करूंगी और सेकंड हाफ जो है मैं बाद में कवर अप कराऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हम लोग कोई नई चीज़ नहीं करने वाले हैं। हम लोग वही बेसिक जो है क्लासेस जो ऑलरेडी आप लोग फिज़िकली अटेंड कर चुके होंगे पहले से, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसने होम मेन्यू ऑलरेडी कर रखा होगा। ये वही होम मेन्यू है। बस मैं आप लोगों को इसमें एक चीज़ ऐड कराना चाहूँगी कि मैं इस होम मेन्यू को कंसिडर करते हुए चलूँगी जो लास्ट ईयर CPT एग्ज़ाम कंडक्ट हुए चंडीगढ़ मोहाली में, उसमें जो पॉइंट्स ज़्यादा बार आए या बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुए। मैं आपको बता दूँ पूरा का पूरा जो 6 से 7 शिफ्ट्स हुई वो सारी की सारी बेस थी आप लोगों की होम मेन्यू के ऊपर। इसी होम मेन्यू से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछा गया और इसीलिए मुझे ऐसा ज़रूरत लगी और मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए बहुत बेनिफिटफुल होगा कि मैं आप लोगों को होम मेन्यू कराऊँ और कंसिडरेशन लेकर चलूँ लास्ट ईयर CPT एग्ज़ाम्स की। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा और ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो होम से स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सामने आपका होम मेन्यू है। होम मेन्यू में आपके पहला ऑप्शन जो क्लिपबोर्ड का है, और क्लिपबोर्ड करने से पहले सबसे पहले बच्चों देखो एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। बेसिक करा रही हूँ तो मैं आपको ये नहीं बता रही कि कितनी रो होती है, कितने सेल होते हैं। इस सब चीज़ों का यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये जो है आपकी प्रैक्टिकल मोड पर क्लास हो रही है और हम लोग जो है वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिकल टास्क की। तो थ्योरेटिकल बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए मेन चीज़ों को पहले हम यहाँ पे कवर अप करते हुए चलते हैं। और याद रखिएगा, न केवल ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के लिए बल्कि जितने भी CGL CHSL और अदर लाइट डिपार्टमेंट्स में CPT होते हैं ये उसके लिए भी उतनी ही बेनिफिटफुल रहेगी। जो बच्चा होम मेन्यू को अच्छे से कर जाएगा, मेरे बार हर वीडियो में यही बात बताइए कि होम मेन्यू से परे कुछ नहीं आता, ना ही इस टेस्ट में ना ही किसी और टेस्ट में। कुछ एक आध पॉइंट्स है जो कई कबार किसी अच्छे लेवल के एग्जाम्स में, मॉडरेट या हाई लेवल के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज जो लास्ट ईयर CPT आपके हुए पंजाब एंड हरियाणा में, उसमें सारी चीज़ें होम मेन्यू से ही कवरअप ली गई और यहीं से कराई गई। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। तो सबसे पहले आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये जो है एक 444 करके एक टाइटल है। जैसा कि आपको टाइटल सामने दिख रहा है तो इसी को आप टाइटल बार कह सकते हैं और इसी को टाइटल बार कहते हैं। आपके सामने 444 जहाँ पर दिख रहा है ये आपकी टाइटल बार है। इसी में आप जो भी फाइल सेव करते हैं या जो फाइल सेव्ड होती है, आपको पता कैसे चलता है कोई फाइल सेव है या किस नाम से सेव है, तो आपको टाइटल बार पे शो होती है। उसी के सामने आपको यहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज़ दिखाई दे रहे होंगे। हमारे लिए अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा होम। तो होम से हम शुरुआत करते हैं। होम से शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इस एरिया की। इसको हम शीट कहते हैं और इसी को अगर मैं कहूँ कि एक्सेल के लैंग्वेज में हम स्प्रेडशीट कहते हैं। और यही आपका टास्क है वहाँ पर कि आपको इसी के ऊपर जो है टास्क परफॉर्म करके दिखाना है। ये शीट्स जो है जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रही है ऐसे ही वहाँ पर आपको मिली थी। मतलब ऑलरेडी बच्चों को 6 से 7 जो भी शिफ्ट्स है उसमें ऑलरेडी ऐसे एक जो है परफॉर्मा पहले से ही एक्सेल में बना हुआ था। तो बच्चे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का होम मेन्यू। तो होम मेन्यू में देखो आपके सामने कट कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेट प्रिंटर है और ये मेन्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जाने पहचाने हैं क्योंकि कई बार सब बच्चे कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैं जो बताना जा रही हूँ वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो कट कॉपी पेस्ट होता है बेसिकली अगर हम बात करते हैं वर्ड में, अगर हम बात करते हैं पावर पॉइंट के अंदर या अदर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो कट का मतलब होता है काटना, कॉपी का मतलब होता है किसी चीज़ को एक से ज़्यादा कॉपी देना। लुक लाइक मान लो आपके पास यहाँ 3000 लिखा हुआ है तो आप चाहते हो कि यहाँ पे यहाँ सारे सेल में 3000 हो जाए, तो आप कॉपी करके आगे इसको 3000 को और सेल्स में डाल सकते हो। और कट करने का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ को डिलीट करना, काटना। तो बेसिकली यहाँ पर कट कैसे होता है कि अगर मान लीजिए आपको एक्सेल के अंदर किसी चीज़ को कट करना है तो बेसिकली कट करने का मतलब होता है आपको उसे किसी दूसरे सेल में जाकर पेस्ट करना होगा। दैट मीन्स अगर आप कट को डिलीट समझ रहे हैं ये डिलीट नहीं है, यहाँ इसका मतलब है कि आपको इस सेल से हटाकर दूसरे सेल में इसे जो है पुट करना है। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए मुझे इस पूजा को यहाँ से कट करके, ऑब्वियस सी बात है ये सारा एरिया फिल है तो मुझे ये G वाली रो में कवर अप करना है इसको। तो मैंने यहाँ से पूजा को कट करा, मैं चाहूँ तो इसको किसी भी रो के अंदर किसी भी सेल के अंदर ले जाकर रख सकती हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैंने पूजा को क्या कर दिया, कट करने के बाद यहाँ से कर दिया पेस्ट। तो आप देखेंगे कि वहाँ से कट होकर पूजा वहाँ पर पेस्ट हो गया। अब याद रखिएगा बच्चों, इसी चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बच्चों अभी मैंने पूजा, जैसे ही मैंने पूजा को
दूसरे सेल में कन्वर्ट करा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप ज़रा ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, मैं एरो लेकर जा रही हूँ, मैं कर्सर लेकर जा रही हूँ, आप सामने देखिएगा कि ये आपकी फंक्शन बार है और ये आपकी एड्रेस बार है। बच्चे एड्रेस बार क्या बताती है कि जिस सेल के अंदर आप काम कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। अब यही वहाँ पर जो लास्ट ईयर 2 महीने पहले टेस्ट हुआ, ये बहुत बड़ा जो है इशू बना बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ पर बोला गया कि आपको किसी भी लगभग जितनी भी सीपीटीज आई वहाँ पर एक कंडीशन रखी गई कि आपको जो है इस सेल एड्रेस से काम को स्टार्ट करना है, जैसे कि मेरी लास्ट सीपीटी में भी मैंने बताया था। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या वहीं से स्टार्ट करना था, अगर किसी दूसरे से स्टार्ट कर दिया तो यस बच्चों, अगर वहाँ पे कंडीशन दी गई है तो यू हैव टू फुलफिल दिस कंडीशन, आपको वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूजा जब मैंने क्लिक करा तो सामने अब अगर आप देखेंगे तो G3 लिख कर आ रहा है। अब G3 का मतलब क्या होता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ये आपकी कॉलम्स होते हैं, ऊपर ये ABCDFG आपके कॉलम्स हैं और ये 1 2 3 4 5 आपकी रोज हैं। तो एक एड्रेस, एक सेल जब बनता है, जैसे पूजा के सेल के सामने G3 आया है, तो एक सेल जब बनता है जब कॉलम एंड रो मिलते हैं तो एक सेल निर्माण होता है। तो जैसे G कॉलम की, अगर मैं बोलूँ कि G कॉलम की 4th नंबर की या 3rd नंबर की रो, सॉरी G3 है ये, तो G3 नंबर की रो आपकी जो है ये है, इसीलिए इस पूजा सेल का जो एड्रेस है वो है G3। अगर पूजा के बजाय मैं यहाँ पर किसी और भी सेल को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर उसी का एड्रेस शो होगा, क्योंकि आपकी एड्रेस बार होती है, नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे सेल का एड्रेस शो हो जाता है। तो C कॉलम की आपकी 5th जो है रो है। इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूँगी, ये जस्ट एक सिंपल जो था आपके लिए। उसके अलावा आप उसी के सामने फंक्शन बार देख रहे होंगे बच्चे। कई बार बच्चों का वहाँ इशू आया कि मैम हम फॉर्म सेल के अंदर जो है वैल्यू पुट कर रहे थे, हम वैल्यू पुट कर रहे थे, मैम हम वैल्यू पुट कर रहे थे, पुट हो ही नहीं रही थी, हम पुट करे जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ और आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के साथ वहाँ पर जो है टेक्निकली फॉल्ट आया। बच्चों अब आप ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस सेल के अंदर फिल कर रही हूँ, जब इस सेल के अंदर दे रही हूँ तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इज इक्वल टू। और मैंने आपको कई बार बताया किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू से होती है, यानी कि आप जब यहाँ सामने देख रहे हैं तो फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा, पर ऊपर फंक्शन बार में दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि 250 जो है ये कोई एक डिजिट नहीं है, ये यहाँ पर एक फॉर्मूले के द्वारा एक डिजिट निकाला गया है। तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिली ये समझने के लिए कि ये 250 किसी फॉर्मूले के द्वारा। अच्छा, अब ये किस फॉर्मूले से है, वो फॉर्मूला आपको वहाँ पर सामने फंक्शन बार में शो हो रहा है। होप मेरी बातों को आप ध्यान से समझ रहे होंगे। अच्छा, जबकि अगर मैं फीमेल पे क्लिक करती हूँ या कहीं पर भी क्लिक करती हूँ तो देखिए आपकी यहाँ पर कोई फॉर्मूला पुट नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन बार में कुछ शो ही नहीं हो रहा। अगर जिस सेल में भी फॉर्मूला फिट होगा, फॉर्मूले से मैंने वो सेल में काम कर रखा होगा, तो उस सेल का जो भी फॉर्मूला होगा वो वहाँ पर शो होगा आपके फंक्शन बार में। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड फॉर द होम मेन्यू। तो होम मेन्यू में मैंने आपको बताया कि कट करने का क्या मतलब है, किसी भी एरिया से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करने का। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट डिलीट करना है तो आप सिलेक्ट करें उस एरिया को और आप प्रेस कर सकते हैं जो आपकी कीबोर्ड के अंदर डिलीट का ऑप्शन होता है वहाँ पर। ओके, उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, जैसा कि नाम से ही पता है, फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट को पेंट करने वाला। तो जो फॉर्मेट आपका इस सेल में लगा होगा, लुक लाइक अगर इस सेल में मैं कई सारी फॉर्मेटिंग्स कर देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इसका सेल में जो फॉन्ट्स हैं उनका कलर यहाँ से चेंज कर दूँ, अगर मैं यहाँ से उनको थोड़ा साइज में बड़ा कर दूँ और मैं इनको अलाइनमेंट दे दूँ, ऑब्वियस सी बात है इसमें मैंने 2-4 फॉर्मेटिंग्स कर दी, मैंने इटैलिक कर दिया, इन्हें बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स मैंने कर दी। अब अगर आपसे बोला जाए, वहाँ पर आपसे कहा जाए कि बेटा जो सामने सेल में फॉर्मेटिंग है वही आपने अपनी नीचे जो शीट आपने वहाँ बनानी है उसमें भी वही फॉर्मेटिंग करनी है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे, देखिए अब समझ आता है इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस उस चीज़ की जो मैं कई बार बताती हूँ कि मेन्यूज़ का यूज़ पता होगा तो वहाँ ईजी आपको होगा। अब यहाँ पर ये तो ऑलरेडी वहाँ पर दिया गया होगा, जैसे ये नेट सैलरी में जो भी फॉन्ट सेल फॉर्मेटिंग है, आपको बोला जाएगा कि ऐसे एज इट इज़ आपको जो है सैलरी वाले सेल पे इम्प्लीमेंट करना है। तो कई सारे बच्चे रेड कलर करने लगेंगे, साइज़ देख लेंगे कि नेट सैलरी का साइज़ क्या था, अच्छा ये साइज़ था तो ये वहाँ करने लगेंगे इसका साइज़। नहीं बच्चे, आपके पास एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, उसका यूज़ करेंगे। सिलेक्ट करा आपने, जो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है कि इसका फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपको चाहिए किसी दूसरे सेल के ऊपर और जिसका भी फॉर्मेट चाहिए, जैसे मुझे नेट सैलरी का फॉर्मेट जेंडर पे चाहिए तो मैंने नेट सैलरी को सेलेक्ट करा और फॉर्मेट पेंटर चूज़ करा, और फॉर्मेट पेंटर चूज़ करके मैंने क्या करा कि अब नेट सैलरी का फॉर्मेट मैंने वहाँ से उठा लिया। अब मैं जिस भी सेल पे उसे प्लेस करती जाऊँगी उस सेल पे उसका फॉर्मेट लग जाएगा।
आप समझ गए। आप देखेंगे जेंडर भी सेम हो गया, वही कलर, वही साइज़, वही अलाइनमेंट, करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अलग अलग इंडिविजुअल। ऐसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ से मैं उठाती हूँ तो मैं इन सबको भी अलाइनमेंट दे दूँगी और इनका भी फॉर्मेट वही हो जाएगा। लैंग्वेज, फॉन्ट, साइज, कलर सब कुछ फॉर्मेटिंग सेम हो जाएगी। तो डेट इज़ योर फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट फॉन्ट साइज। फॉन्ट आपके सामने, फॉन्ट में आपको पता है ये आपकी लैंग्वेजेस है, जो भी लैंग्वेज वहाँ पर आपको बोली जाए कि आपको फॉन्ट की ये वाली लैंग्वेज चाहिए, इस फॉन्ट में आपको जो है वहाँ पर काम करना है। उसी फॉन्ट को या तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे तो वो फॉन्ट आ जाएगा और समझदारी लिखने में ही है। अगर मान लो आपको बोला जाता है कि टाइम्स न्यू रोमन चाहिए आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप टाइम्स लिखेंगे ऑलरेडी आपका वो फॉन्ट आ जाएगा, तो उस फॉन्ट में आपका काम होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज़ दिखाई दे रहा है, ये साइज़ इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन यहाँ से सामने ही इंक्रीज और डिक्रीज है, साइज़ इंक्रीज है। यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज़ घटा सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से आपको बोला जाए कि भाई आप मेरे को तो मान लीजिए 20 करना है, तो यहाँ से आप 20 कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको और बढ़ा सकते हैं, भाई यहाँ तो भाई 72 तक ही होगा, 8 से लेके 72 तक। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप घटा सकते हैं। अब इसी सीरीज़ में आप देखेंगे कि 8 से कम और 72 से ज़्यादा आप इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट से कर सकते हैं। बट अगर एक स्पेसिफिक आपसे बोला जाए कि मुझे तो 12.5 का फॉन्ट चाहिए, तो फिर आपको वहाँ पर मैन्युअली इनपुट करना होगा। कहाँ पर? जहाँ पर आपके ये फॉन्ट होंगे, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर आपको 12.5 यानी कि 12.5 प्रेस करना होगा, तो आपके उसी साइज़ में ये कवरअप हो जाएंगे। उसके अलावा बोल्ड, एज यू नो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। किसी भी सेल के अंदर जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा थिक करता है, तो इसको बोलते हैं बोल्ड। यहाँ से आप बोल्ड करेंगे। इटैलिक मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा हल्का सा स्लेंट होता है, लिटिल बिट स्लेंट होता है, तो तिरछा इसको हम बोल सकते हैं। और यू फॉर अंडरलाइन, यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन है, तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन आप कर सकते हैं। और बच्चे यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे ऑप्शंस इम्प्लीमेंट तो कर लेते हैं बट उन्हें रिमूव करना नहीं जानते, यानी कि मोस्टली तो सारे बच्चे जानते हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बच्चे, जहाँ ये बात याद रखिएगा, ना केवल एक्सेल पर MS ऑफिस के अंदर या अदर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जो चीज़ जहाँ से इम्प्लीमेंट होती है उसे वहीं से रिमूव किया जा सकता है। यानी कि अगर अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड आपने लगाए हैं तो हटाने का भी तरीका वहीं से होगा। यानी कि अगर आपको अंडरलाइन हटाने के लिए बोला जाए तो यहीं से हटेगी भी, यहीं से ये सारी चीज़ें हटेंगी। आप देखेंगे ये सेल नॉर्मल हो गया है। हाल फिलहाल ये चीज़ वहाँ पर नहीं आई थी, बट फिर भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, उसी सीरीज़ में ये जो ऑप्शन है मैं आपको दिखा रही हूँ बॉर्डर का, ये विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक शिफ्ट में वहाँ पूछा गया कि अपनी टेबल को ऑल बॉर्डर करो, यानी कि जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है अब इसे ऑल बॉर्डर करने के लिए। तो ऑल बॉर्डर का मतलब क्या है? बॉर्डर तो ये ऑलरेडी है, बट आप जब इसे सिलेक्ट करेंगे, जितना एरिया आपने वहाँ ड्रॉ करा है, वहाँ जितने एरिया पे काम होगा आपको बताया जाएगा कि आप अपनी टेबल को ऑल बॉर्डर करो। तो ये मेरे पास टेबल है, मैं यहाँ पर गई तो यहीं पर ऑप्शन है ऑलरेडी ऑल बॉर्डर का। आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको नो बॉर्डर के नीचे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे मैं इसे ऑल बॉर्डर करूंगी आप डिफरेंस देख पाएंगे कि ये एक अच्छे से बॉर्डर्ड है। मैं आपको एक खाली एरिया पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और ऑड बॉर्डर का ऑप्शन लेती हूँ, तो स्पेसिफिक अलग से आपको दिखाई देंगे ये बॉर्डर्ड। इसके अलावा इसमें जो ज़्यादातर ऑप्शन ऑल बॉर्डर के पूछे गए। इसके अलावा आप चाहें तो बॉटम बॉर्डर, यानी कि आप सारा बॉर्डर नहीं करना चाहते हैं, आप बस सेल के बॉटम को बॉर्डर करना चाहते हैं, आप सेल के टॉप को बॉर्डर करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है। अभी मैं सेल के बॉटम को लेती हूँ बॉर्डर और सेल के टॉप को लेती हूँ, तो यहाँ से ये बॉर्डर भी, हाल फिलहाल ये बॉर्डर्स भी वहाँ नहीं पूछे गए, केवल और केवल ऑल बॉर्डर पूछा गया। इसके अलावा आपके पास ये यहाँ पर आपका फिल कलर है, यहाँ से आप कलर को फिल कर सकते हैं सेल के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर कलर फिल देख ही रहे होंगे। यहाँ पर मैं और कलर फिल कर सकती हूँ, कोई अलग शेड दे सकती हूँ यहाँ पर सेल पे, किसी भी कलर में मैं इसको फिल कर सकती हूँ। यहाँ से ऑप्शंस ले सकती हूँ और मैंने ये हल्का सा लाइट कलर ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर फॉन्ट कलर का ऑप्शन आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कलर को फॉन्ट कर सकते हैं, कोई भी फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, जो भी कलर वहाँ आपसे बोला जाए, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी कलर आप यहाँ से, आप देख रहे होंगे एक्सेल या किसी भी कंप्यूटर शीट में काम करने से पहले यू हैव टू सिलेक्ट द एरिया जहाँ पर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। देखिए मैंने जितना एरिया सेलेक्ट करा था केवल उतने का ही फॉन्ट चेंज हुआ है, जितना मेरे सिलेक्शन से बाहर था उतने में फॉन्ट्स में या किसी भी चीज़ में कोई चेंजमेंट नहीं है। तो सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके अलावा आपका अलाइनमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये जो 3 अलाइनमेंट है और ये जो अलाइनमेंट है, बच्चे ये ध्यान से करिएगा, मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं जैसे कि सपोज दैट आपके सामने ये सैलरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं ऊपर जाऊँ तो ये वाला जो अलाइनमेंट है आपके सामने, ये टॉप अलाइनमेंट है। अब ये टॉप अलाइनमेंट क्या है? टॉप अलाइनमेंट करने से पहले आप सबसे पहले मिडल, राइट और लेफ्ट अलाइनमेंट देख लीजिए। सबसे पहले आपके सामने ये है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो ऑलरेडी सैलरी जो लेफ्ट अलाइनमेंट में, आप चाहें तो इसे मिड अलाइनमेंट में कर सकते हैं, और जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे ये उसी पे काम करेगा। मैंने सारा सिलेक्ट कर कर इनको मिड अलाइनमेंट में करने के लिए बोला है, तो ये मैंने मिड अलाइनमेंट कर दिया। ऐसे में से लेफ्ट भी कर सकती हूँ और ऐसे में राइट भी कर सकती हूँ। आप ध्यान से दिखेगा कि ये तो लेफ्ट है, ये राइट, मिड है, ये राइट है। वहाँ पर ये बात स्पेसिफिक मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन करी थी कि उन्होंने अगर बताया है अलाइनमेंट तो आप उसी अलाइनमेंट में डालेंगे। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि ये शीट वहाँ पर बनी हुई थी, यानी कि ये पहले से कंप्यूटर में आपके बनी हुई थी, तो उन्होंने पेज पे नहीं लिख कर दिया कि आपको ये अलाइनमेंट करना है, बट आपको एज इट इज़ कॉपी करना था ना। तो आपने जो उनने वहाँ पर उस समय बना रखी थी उसी को कॉपी करते हुए नीचे शीट में भी वही अलाइनमेंट देना था। यानी कि जो अलाइनमेंट पॉइंट्स के अंदर बोला गया था उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एज इट इज़ अपनी शीट्स को जो है जैसी उस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, एज इट इज़ जो अलाइनमेंट उसमें होगा वही आपके में भी होना चाहिए, तो वो करना था। इसी सीरीज में टॉप अलाइनमेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने एरिया सैलरी से सिलेक्ट करा है, यहाँ से लेकर मैंने नीचे तक यहाँ तक सिलेक्ट करा है, पर जब मैं टॉप करती हूँ तो केवल सैलरी ही टॉप, आप देखेंगे कि जो स्पेसिफिक आपको दिखाई दिया टॉप में जाते हुए सैलरी दिखाई दिया, जब मिडिल करा तो स्पेसिफिक होते हुए सैलरी दिखाई दिया, और जब डाउन करा तो आपको नीचे दिखाई दिया। अच्छा, ये लोग, ये जो और सेल्स हैं ये भी दिखाई दे रहे थे, बट क्योंकि इसमें एरिया कम था इसलिए आपको स्पेसिफिक नहीं दिखाई दिए। पर हाँ, जिसमें एरिया ज़्यादा था, विड्थ ज़्यादा थी सेल की, वहाँ पर टॉप, बॉटम और राइट जो है डाउन आपको बॉटम, टॉप, बॉटम, मिड दिखाई दिया। इसके अलावा यहाँ से आपका जो है फॉन्ट का जो है एंगल आप चेंज, जो आपका सेल के अंदर फॉन्ट है उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका एंगल जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर से मैंने एंगल घुमाया है। यहाँ से सेल की थोड़ी विड्थ बढ़ाती हूँ मैं, और इसको जो है एंगल में मैं लेकर आऊँगी। इसके अलावा वापस वहीं क्लिक कर दूँगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको एंगल किसी और एंगल में भी देना चाहूँ तो किसी और एंगल में भी दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं इसको वर्टिकल देना चाहूँ तो वर्टिकल दे सकती हूँ। वर्टिकल दे रही हूँ तो जगह कम पड़ रही है, अगर जगह थोड़ी रिमूव करती हूँ, खोलती हूँ तो दिखेगा आपको। इसके अलावा वापस मैंने बताया था जहाँ से लिया है वहीं पर क्लिक कर दो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके अलावा ये इंक्रीज जो है आपके इंडेंट है, डिक्रीज इंडेंट है, यहाँ से आप जो है इसको राइट लेफ्ट साइड में जो है इंडेंट कवर अप कर सकते हैं, विड्थ को कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंडेंट का तो यूज़ खैर नहीं आया, ज़्यादा अलाइनमेंट्स ही ज़्यादा यूज़ हुए वहाँ पर। तो एक और चीज़ है बच्चों, इसी चीज़ में एक चीज़ याद रखिएगा कि वहाँ करते समय आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपको पॉइंट्स बताए गए हैं उसी के हिसाब से आपने शीट ड्रॉ करनी है, अपने हिसाब से नहीं करनी है। अच्छा, उसके अलावा जो एडिशनल मैंने बताया वो ये बताया कि जैसे उनकी शीट वहाँ पर सेल पे स्क्रीन पे बनी हुई थी, आपने सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर लिए, उसके बाद आपने देखा कि उनका अलाइनमेंट मान लो मिड था और आपने का अलाइनमेंट जा रहा है राइट, तो फिर आपने उसको भी मिड करना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। इसके अलावा आपका आ जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रैप टेक्स्ट कैसे काम करता है मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए किसी का नाम है प्रियंका शर्मा, तो आपने देखा होगा एक सेल के अंदर ये कवर अप नहीं हो पा रहा है, ये दूसरे सेल के अंदर चला गया है, ये दूसरे सेल को भी ले गया है। तो इसी एक सेल के अंदर अगर मैं इसे कवर अप करना चाहूँ तो मैं यूज़ करूँगी रैप टेक्स्ट। तो ये एक सेल के अंदर कवर अप होगा, यहाँ से एक सेल के अंदर कवर अप होगा, थोड़ा सा हल्का बिट में साइज़ डाउन करूँगी तो आपके सामने होगा, और यहीं से अगर मैं यूज़ करूँगी आपका मिड जो है मिडल अलाइनमेंट तो आपके सामने ये एक सेल के अंदर कवर अप हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। इसके अलावा मर्ज एंड सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ये कई बार पूछा गया, आपसे बोला गया कि लास्ट में जो है आपने यहाँ पर टोटल करना है। किसका टोटल करना है? इन सब का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आपको यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था। अब याद रखिएगा बच्चों, इस सेल में काम करना है, इन सेलों में तो काम नहीं करना, तो फिर वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनको एक ही बनाने का, यानी कि मर्ज करने का। मर्ज क्या करता है? मर्ज का मतलब आप सभी जानते हैं, जोड़ना। मर्ज का मतलब जोड़ना, स्प्लिट का मतलब तोड़ना। तो यहाँ पर सेल ऑलरेडी है तो हमें क्या करना है? मर्ज करना है। तो जितने एरिया को हमें जोड़ के एक बनाना है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का हमने यूज़ कर लिया तो ये एक सेल बना गया।
मैं आपको एक खाली सेल पे करके दिखाती हूँ। आप ये सारे सेल देख रहे हैं, जब मैंने मर्ज कर दूँगी तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक सेल की तरफ काम कर सकते हैं। यानी कि जो पंजाब एंड हरियाणा की हेडिंग है ये आपके मर्ज के अंदर ही है। यू गॉट माय पॉइंट। अगर ये मर्ज नहीं होता तो ये एक हेडिंग इस सेल के अंदर नहीं आ पाती। हो बच्चों, ये एक बहुत जो है छोटा सा मैंने टास्क आप लोगों को परफॉर्म कर दिखाया है, और इसी सीरीज़ में मैं 1-2 वीडियो और अपलोड करूँगी और कोशिश करूँगी होम मैन्यू जल्द से जल्द कवर अप हो। बच्चों वीडियो लंबी होती जा रही है, इसी चीज़ में मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। एक तो आप में से वो बच्चे जो बिल्कुल कंप्यूटर नहीं जानते हैं, वो कोशिश करें कि जो चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ उसे प्रैक्टिकल करके वहाँ घर पर भी देखें, और कोशिश करें कि एक लैपटॉप पीसी आपके पास अरेंज हो जाए, रिलेटिव्स या कहीं भी से भी आपको एक थोड़े दिन के लिए मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दूसरा, इसी के साथ साथ मैं आपको 1-2 दिन के अंदर ही बीच में शीट्स दूंगी, और वहीं से आपको जो है ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने को भी मिलेंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ इससे थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। और इसी सीरीज़ में मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसके अगले सेगमेंट की अपलोड करूँगी। थैंक यू।